बताऊंगा। शांति मनाइए, शांति साथ साथ मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला मेरा। जिला कानपुर, गांव रामपुर का मैं रहने वाला। मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस है। ये गजराज कंस दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना और ना दुश्मनों को नाम निशान मिटा देना। दोस्तों, मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार है। 7 प्राणी का परिवार कौन कौन? मेरे पिता है जिनका नाम बंसीलाल है। मेरी माँ है जिनका नाम रामकली है। 2 भाई 1 बहन सौतेले हैं, राजेश, रोहित और छोटी बहन प्रीति है। मेरे चाचा है जिनका नाम सेठ कुंजीलाल है, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है। लेकिन ये मेरा सगा परिवार नहीं है। ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर के सड़कों पर रो रहा था, बिलख रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में खड़ा होकर रो रहा था। उनकी नजर जब मुझ पर पड़ी, तरस खाए कि कैसा मासूम बच्चा है जो रो रहा है। मेरे पास आने पर मुझे गोद में उठा लिए और युवा कर अपने घर चले आए। मेरी सेवा किया, मेरी परवरिश की, मुझे पाल पोस कर सियाना किया गया। सियाना हो गया तो दोस्तों मैं अय्याशबाजी करने लगा। गांजा, चरस, अफीम, दारू मेरी आदत बन गई। खून खराबा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि रंडी कोठी में जाकर मैं मुजरा सुनने लगा। मशहूर तो जिसका नाम था रूपाबाई। रूपाबाई के कोठे पे जाकर मैं मुजरा सुनने लगा। अब पिताजी को पता नहीं कि मैं मुजरा सुन रहा हूँ। मेरे पिताजी को खबर मिली, मेरा बेटा गजराज कंस जिसको पाल पोस कर मैंने सियाना किया, ये कोठे में जाकर मुजरा सुनता है। पिताजी बिन बताए कोठे पे पहुंच गए और जब कोठे पहुंचे मुझे देखे, मेरे पास पहुंचे, मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारे। मारने पर मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। मुझे पिताजी लिवा कर घर चले आए। घर आया उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला मेरे पिताजी का दोस्त अपनी बेटी की रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैं खुश हुआ क्योंकि घर में बड़ा मैं था। सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हरकत को देखते हुए मेरी शादी, मेरी मंगनी नहीं कराए, मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दी। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई, रात में घर में भाग लिया। रात हुई, घर से मैंने भाग लिया। जाने बाद में चरा सफेद का धंधा शुरू कर दिया। चरा सफेद का धंधा जब मेरा जोरों पे चलने लगा तो पुलिस वालों को सूचना मिली कि ये गजराज कंस चरा सफेद का धंधा करता है। फिर क्या, पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। पुलिस वालों को मैं चकमा देकर भाग निकला। भागने के बाद में मैं दूसरे रास्ते से, पुलिस वाले दूसरे रास्ते से। लेकिन दोस्तों जिस रास्ते से मैं भाग रहा था उसी रास्ते में जामगढ़ का रहने वाला राजा राम पैदल चला जा रहा था। जब साला मुझे देखा ना तो मुझे पीछे से पकड़ लिया। बोला गजराज कंस कहाँ भाग रहे हो, क्या बात है? हमने कहा राजा राम जाने दो, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। सारी बात बताऊंगा बाद में मिलने के बाद। नहीं छोड़ा। इतने में पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बीड़ी, सीधा मैं जेल गया।
जेल में रहते रहते जब 2 साल पूरा हो गया तो जेलर से हमारी दोस्ती हो गई। जेलर से दोस्ती हो गई, फिर किस बात की कमी रह गई। एक दिन जेलर साहब को मैंने बुलाया, आ रहे थे, मैं वही खिड़की पकड़ रहा था। मैंने कहा जेलर साहब मेरे पास आइए। बोले क्या है? मैंने कहा साहब मुझे बंद करके रखोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, अगर मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बलवंत राय पैसे बहुत लालची है, अभी नई एज का है, बहुत लालची है। मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। जेलर बलवंत राय ने मुझे 12 बजे रात जब छोड़ दिया तो कहाँ पहुंचा? मैं सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। जब घर पहुंचा क्या देखा? बरामदे में माता पिताजी सो रहे थे। सबसे पहले मैं तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, अपने घर की तिजोरी साफ कर दिया। तिजोरी साफ कर दिया और निकाला कटारी, पिताजी को 2 टुकड़े में काट दिया। जिस माँ ने मेरी परवरिश की थी शोर मचाने की कोशिश किया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जेल गया, जेलर को 10 लाख रुपया जब दिया, जेलर बहुत खुश हुआ और 1 हफ्ते बाद मुझे जेलर ने फिर छोड़ दिया। जब दोबारा छोड़ दिया तो मैं कहां पहुंचा? सीधा जामगढ़ पहुंचा, क्योंकि राजा रमो को जस मैं जेल गया, राजा रमो न पकड़ा हो तो मैं भाग जाता। जैसे ही जामगढ़ पहुंचा दोस्तों क्या देखा? राजा रमो के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी। सबसे पहले उस कपड़े की मिल में मैंने आग लगाया। जब आग फू फू करके बढ़ने लगी तो सीधा राजा रमुआ के घर पहुंचा। क्या देखा? चैन की नींद सो रहा था। सबसे पहले उसको भी तिजोरी साफ कर दिया। तिजोरी साफ करने के बाद में राजा रमुआ का बोटी बोटी काट डाला। उसकी बीवी को मैंने मार दिया, वो बाद में मरी है। दोस्तों कितना कांड हुआ, कितना खून खराबा मैंने किया। आज तक कोई जान नहीं पाया। कत्ल मर्डर खून खराबा जैसे हुआ, कौन किया कौन नहीं किया, या तो मैं जानू या तो जेलर साहब जाने। जेलर साहब नाम लिया, वो जेलर साहब आए हैं, आइए जरूर उससे साहेब। जय हिंद जय हिंद। जय हिंदू क्या है? जय हिंद बोला जाता है। हाँ जय हिंद। साहेब आज इस तरफ किस लिए आए साहब? आज चौकीदार ये इस तरफ किस लिए आए हैं? अरे यार आज बड़ी खुशी की बात है। खुशी बात है? गजरात कंज की आज रिहाई है। अच्छा भला बतावा गजराज कंज के इतना हरामी आदमी है और रिहाई करता है साहेब। क्या हुआ? का करी साहेब? बुलाई? हाँ मैं बैठता हूँ, तू बुला। ठीक है साहेब आप बैठे, हम बुलावत हैं। इतना हरामी इंसान है साला गजराज कंस। अगर हमका देख ले तो साला जैसे मरकावा सांड दौड़ावा था। हमार होकर हमेशा 36 के आंकड़ा रहा था, लेकिन का बताई साहेब का आदेश पर बुलावे पड़ी। चल नहीं बुलावे देखी कहाँ करा था। हेलो मिस्टर। तू भूला गया है, भूला गया है। अगर मैं कहीं तुझे पा गया मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। हर रात खोल बिगाड़ी जो हमका कच्चा चबा जाओगे। क्या खोया बिगाड़ा है? हराम जाने, इस जेल मुझसे सब डरते हैं, इस जेल मुझसे सब डरते हैं। नाश्ता पे नाश्ता खेल के मारा मेरे पास भेजते रहते हैं, लेकिन नाश्ता लाने वाला तू है। ओ नाश्ता रास्ते में तू खा जाता है। आज मैं कई दिन से भूखा हूँ, नाश्ता रास्ता में खाई जाई थी, जाना था वैसे हम जाना चाहिए तू बना यहाँ
बना या तो कुछ हमार के कोगा ना ई बारे जवन नाश्ता आवा था सब खाए पी जाए दे हम जाना थे वो सो मोट डाठा लड़ा झगड़ा करना तो कहीं पुरानी जाकर का हो जाएगा। कैसे याद किया? साहब बुलाए हैं। साहब बुलाए हैं? हाँ। साहब आए हैं? हाँ। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। कैसे हो? ठीक है मेरे दोस्त, अपना बताओ। हमारा भी ठीक है गजरात, और अपना बताओ ठीक है? एकदम बढ़िया है साहब। यार आज बड़ी खुशी की बात है गजरात, क्या खुशी की बात? आज तुम्हारी रिहाई है मेरे दोस्त, क्या बात? आज तुम्हारी रिहाई है। आज मेरी रिहाई है, अब नहीं छोड़। का यार तो हाथ पिरवाई बा। रिहाई कह रहा है? रिहाई कहना चाहिए। ये पिरवाई कह रहा हूँ साहब। रिहाई कह रहे? अब जब मैं रिहा हो रहा हूँ आपके जेल से, ये सरकारी कहने ये भेड़िया उतरवा लिया जाए। कहने गुड़िया उतार लो। बेड़ी उतार लो उसकी। जवन चार गुहला निकाल ले। सरकारी कहना बोला जाता है मूर्ख। बेड़िया छोड़ दे बच्चे। बेड़ी बेड़ी बोला आपने। बेड़ी काफी न लगा होता तो कब तो भाग गया होता। बोले छुआ ना साथ में नहीं रहेगा तो मुझसे लौटेगा। सारे मालूम हो जाएगा। क्या बोले? अब मैं इसका क्या करूं साहब? छोड़ दो उसको, तुम्हें हमारी कसम में छोड़ दो उसको। हाँ छोड़ दो। गजरात मैं कौन हूँ? तू चौकीदार है? तू कौन है भोसड़ी के? साहब बोलो गजरात, आपके जेल से मैं रिहा हो रहा हूँ। मैं जाऊँ? ठीक है मेरे दोस्त गजरात, कभी इस बलवंत दोस्त को आप भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा। और हिस्से में याद रखना, जो कुछ आएगा आधा आधा पार्टीशन में। आपको नहीं भूलूंगा और इस कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। काहे हमका न छोड़ गए? इसलिए नहीं छोड़ूंगा, हाँ इसलिए नहीं छोड़ूंगा। हाँ हरामजादे, क्या करी? इस जेल में मुझे सब कुछ मिलता था। नाश्ता तो खा जाता था, हाँ संडे दिन हाँ चना मिलता था, दूध मिलता था, अंडा मिलता था। अंडा भी खा गया साले। हम तो हर अंडा खाए बड़े यार तू बात ना है। जेल में रखा हम तो हर अंडा खाए। अब जाता तो हर रिहाई हो जाए, कहूँ घरे मुलाकात हो जाए तो हमारा अंडा खा जाए। गजरात तो चला गया यार, अब कैसे रहेंगे जेल में? साहब बहुत याद आएगी उसकी। गजरात चला गया साहेब, जना अच्छा मसाला एक ग्रह कर के बस। लेकिन कहा बताई साहब, अभी हम लोगों को कहाँ चलना है? चलना है साहब वो जो 2 नंबर पुट्ठा है। हाँ हाँ हाँ
वो जो एक बीडीसीओ कैदी आया हुआ है हाँ साहब, आजकल वो काम ढंग से नहीं कर रहा है। हाँ वो बोल रहा था जो है कि मुझे हाथ का इशारा ज्यादा करता है, सारा पागल हो गया है। साहब वो जो है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी चलिए देखभाल कर लेते हैं क्या बात है। और जो चलते मूलचंद कारीगर जो कैदी है साहब, उनके भी खबर ले लेना। जो है बेचारा बहुत परेशान रह रहा है, कह रहे हैं कि हम उनके घर में कोई कांड हो गया है, उनके बहन में कोनो कांड हो गया है, वही देखे चले का है।